हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विमल शर्मा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसका नाम है टू द कुकू एंड विच इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन आल्सो विद यू। तो आप पीपीटी की फॉर्म में लाइन वाइज इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि अगर आप ये पॉइंट समझना चाहते हैं तो सो नाउ लेट्स द पॉइंट। To the Cuckoo is the whole poem dedicated to a very beautiful bird by the poet। ये पूरी की पूरी जो पोइम है वो एक बर्ड को डेडिकेट की गई है एंड ये पोइम डेडिकेट की है बर्ड को हमारे पोइट ने जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो काफी ज्यादा नेचर को पसंद करने वाले पोइट है, यानी कि उनके लिए नेचर सब कुछ है। कुछ ऐसे पोइट्स भी होते हैं जो कि नेचर की डार्क साइड्स दिखाते हैं, जैसे कि लाइटनिंग हो रहा है, थंडरिंग हो रही है। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो सिर्फ हमारे हमेशा अपनी पोइम्स में मोस्टली जो है वो नेचर की अच्छी साइड्स दिखाते हैं कि नेचर काफी लविंग है, यानी कि हमें नेचर में सब कुछ मिलता है। जो हमारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी हमारी माउंटेन्स, रिवर्स, यानी कि जो भी चीजें भगवान ने बनाई हैं वो सब की सब चीजें बहुत ज्यादा प्यारी हैं एंड वो काफी ज्यादा अच्छी हैं। सो हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पॉइंट ऑफ नेचर भी बोलते हैं एंड फॉर हिम द नेचर इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग क्रिएटेड बाय गॉड। उनके लिए जो नेचर है काफी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है जो भगवान ने बनाई हुई है। सो नाउ हम स्टैंजा वाइज को रीड करने वाले हैं। सो इन फर्स्ट स्टैंजा, ओ ब्लिथ न्यू कमर आई हैव हर्ड आई हियर दी एंड रिजॉइस। यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारी बर्ड जो कि कुकू है उसको न्यू कमर कहते हैं, क्योंकि सॉरी, क्योंकि जो कुकू है वो हर सीजन में वहां पे सुनाई नहीं देती। उसका एक पर्टिकुलर सीजन है जब वो वहां पे आती है, जब उनकी आवाज सुनाई देती है, बर्ड की आवाज सुनाई देती है पॉइंट को, एंड उसकी आवाज को सुनकर वो काफी खुश हो जाते हैं। मैंने नीचे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। लाइक ब्लिथ हम देख सकते हैं कि चेयरफुल एंड केयर फ्री। यहाँ पे जो कुकू बर्ड है उसको काफी ज्यादा चेयरफुल बोला गया है, काफी सुंदर है, अच्छा है, चहचहाता हुआ बर्ड है एंड केयर फ्री है, यानी कि आराम से उड़ता है, अपनी ही मस्ती में रहता है, किसी की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। सो वैसा बर्ड बताया गया है कुकू को। आई हियर दी एंड रिजॉइस। आई यहाँ पे जो है वो पॉइंट ने खुद के लिए यूज किया है एंड वो ये कहते हैं कि जब भी वो उसकी वॉइस को सुनते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं। ओ कुकू शैल आई कॉल दी बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस। सो यहाँ पॉइंट ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बर्ड कहूँ या वॉन्डरिंग वॉइस कहूँ, क्योंकि आज तक विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पॉइंट है इस पॉइंट के, उन्होंने कुकू को देखा ही नहीं है। वो उसकी सिर्फ आवाज को सुनकर ही ये महसूस करते हैं कि जो कुकू है वो काफी सुंदर बर्ड है, काफी अच्छा बर्ड है, सिर्फ आवाज को सुनकर। उन्होंने सिर्फ उसकी आवाज को सुना है, बर्ड को नहीं देखा है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बर्ड कहूँ या फिर वॉन्डरिंग वॉइस कहूँ। In second stanza, while I'm lying on the grass, the two-fold shout I hear। So यहाँ पॉइंट ये कहते हैं कि जब मैं ग्रास पे लेटा हुआ हूँ, यानी कि जब मैं कहीं पे लेटता हूँ ग्रास वाली जगह पे, तो मुझे डबल आवाजें आती हैं। डबल का मतलब ये होता है कि आप ये समझ नहीं पाते हो कि आवाज जो है वो किस साइड से आ रही है, यानी कि फ्रॉम द राइट साइड आ रही है या फ्रॉम द लेफ्ट साइड आ रही है। सो उनको डबल आवाजें सुनाई देती हैं उसकी कुकू की। From hill to hill it seems to pass and at once far off and near। हिल टू हिल पास होती है आवाज, पहले इस हिल से आती है, फिर उस हिल से आती है, कभी बहुत दूर से आती है, कभी बहुत पास से आती है। सो यहाँ पे जो इन्होंने कहा हुआ है पूरा का पूरा वो ये कहा है कि कुकू की आवाज जो है उनको बहुत प्यारी लगती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कुकू एग्जैक्टली उस टाइम पे कहाँ पर है, वो किस साइड पर है, क्योंकि वो कुकू को देखना चाहते हैं। क्योंकि उनको आवाज वो समझ नहीं पाते कि आवाज किस साइड से आ रही है, तो इसलिए उसको आराम से सर्च नहीं कर पाते इन द राइट डायरेक्शन। In third stanza, though babbling only to the wail of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary hours। So in the first two lines उन्होंने ये कहा है कि वो सिर्फ बैबल करती रहती है बर्ड, यानी कि बैबलिंग जो एक ह्यूमन ट्रेट है। हमने कोई बात पकड़ ली अब उसको हम बैबल करते रहेंगे, यानी कीप ऑन रिपीटिंग।
व्हेन एक्साइटिंग, यानी कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हो और आप वो चीज़ बार-बार बोलते हो, बार-बार बोलते हो, उसको बोलते हैं बैबलिंग करना। तो यहाँ पे सेम उसने जो एक ह्यूमन ट्रेट है, वो एक बर्ड को दिया है कि बर्ड जो है बैबलिंग करती रहती है क्योंकि बर्ड बहुत ही एक्साइटेड है। वो एक वैली से दूसरी वैली में जा रही है, वेल का मतलब यहाँ पे है वैली। वो एक वैली से दूसरी वैली में जा रही है, सनशाइन में घूम रही है, फ्लावर्स वाले लैंड में घूम रही है। सो द बर्ड इज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड है एंड एक्साइटेड होने की वजह से इट कीप्स ऑन बैबलिंग, वो बोलती रह रही है एंड बिकॉज शी इज वेरी एक्साइटेड, इट इज वेरी एक्साइटेड। नाउ दो ब्रिंग दिस unto me a tale of which narrate ours, एंड क्योंकि जो बर्ड की आवाज है वो पोइट को एक टेल सुनाती है, टेल मतलब एक स्टोरी सुनाती है। पोइट को ऐसा लगता है कि जो बर्ड बैबल कर रही है तो उन्हें वो एक स्टोरी सुना रही है, जिस स्टोरी को सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं। In fourth stanza, thrice welcome, darling of the spring, even yet thou art to me. आपको मैंने फर्स्ट स्टैंजा में कहा था कि ये बर्ड जो है वो हर सीजन में नहीं सुनाई देती, तो वो सीजन कौन सा है? स्प्रिंग सीजन है। ये बर्ड जो है सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ही सुनाई देती है पोइट को, एंड यहाँ पे उसको 3 बार वेलकम कर रहे हैं बर्ड का। इवन येट दो आर्ट टू मी, तुम मेरे लिए एक आर्ट हो। आर्ट का मतलब ये है कि मैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ बट मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, अ वॉइस, अ मिस्ट्री। तुम मेरे लिए सिर्फ एक बर्ड नहीं हो, एक इनविजिबल थिंग हो, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें देखा नहीं है एंड तुम्हारी आवाज जो है वो मेरी एक मिस्ट्री है जिसको मैं सुलझा नहीं पा रहा। मुझे ऐसा समझ नहीं आता है कि तुम्हारी आवाज में इतनी क्या कशिश है कि मुझे सिर्फ यही मन करता है कि मैं तुम्हें ही सुनता रहूं। In fifth stanza, the same whom in my schoolboy days I listened to that cry. वही सेम आवाज जिन्हें मैं अपने स्कूल डेज में सुना करता था, जो मुझे बहुत प्यारी आवाज लगती थी, which made me look a thousand ways in bush and tree and sky. जिस आवाज को सुनकर मैं यहाँ वहां देखता था, हर जगह देखता था कि कहीं ना कहीं मुझे वो बर्ड दिख जाए जिसकी आवाज मुझे इतनी प्यारी लगती है। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता था, लेकिन मुझे तुम कहीं पर भी नहीं मिलती थी। In sixth stanza, to seek thee did I often rove through woods and on the green. तुम्हें ढूंढने के लिए मैं यहाँ वहां भटकता रहा। रोव का मतलब होता है कि आप कहीं पे जा रहे हो लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। यानी कि वो बर्ड को ढूंढने के लिए तो निकला है लेकिन उसे ये मालूम ही नहीं है कि बर्ड कौन सी डायरेक्शन में है। तो यानी कि उसको डेस्टिनेशन नहीं मालूम है, बट स्टिल ही इज वॉन्डरिंग देयर, वो वहां पे घूम रहा है सिर्फ उसको देखने के लिए। थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, मैं फॉरेस्ट से में भी निकला, मैं ग्रीन लैंड्स में भी गया, लेकिन मुझे तुम कहीं दिखाई नहीं दी। And though word still a hope, a love still long for, never seen. लेकिन मुझे आज भी होप है कि तुम मुझे कभी ना कभी दिखाई दोगी, मैं तुम्हें कभी ना कभी ढूंढ लूंगा। जैसे एक लवर जो है वो भी लव के पीछे भागता है, उसको लव चाहिए होता है। अब उसको किसी की अपनी बिलव्ड की आवाज काफी अच्छी लगती है, अब वो अपनी बिलव्ड को ढूंढ रहा है कि ऐसी कौन लड़की है जिसकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लग रही है, वो उस लड़की को ढूंढना चाहता है, उसको मिलना चाहता है। सेम यहाँ बताया गया है कि जैसे लवर की फीलिंग होती है टुवर्ड्स हिज बिलव्ड, वैसी फीलिंग यहाँ पोइट की जो है वो अपने बर्ड के लिए है। यानी कि वो भी बर्ड को ढूंढना चाहता है, उसको देखना चाहता है। सो वो जो फीलिंग है वो ह्यूमन फीलिंग जो है वो यहाँ पे दी गई है बर्ड के लिए। नाउ दो वर्ड यहाँ पे जो है, जब हमारी इंग्लिश स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में लिटरेचर पार्ट, तो यू को हम दो लिखते थे एंड वर्ड हियर इज लाइक अ वर्ब बी। सो यू बी स्टिल अ होप, यानी कि मुझे अभी भी होप है, तुम मेरी एक होप हो कि मैं तुम्हें ढूंढना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक तड़प दिखाई देती है पोइट की एक बर्ड के लिए। In seventh stanza, and I can listen to thee yet can lie upon the plain, and मैं पूरे दिन एक प्लेन जगह पे लेट कर तुम्हारी आवाज को सुन सकता हूँ बिना थके बिना रुके, and listen till I do be get that golden time again. And मैं तब तक तुम्हारी आवाज को सुनता रह सकता हूँ जब तक मेरा मुझे गोल्डन टाइम वापस से नहीं मिल जाता। यानी कि वो टाइम जबकि मैं एक अपने स्कूल डेज में था, चाइल्डहुड मेमोरीज जो मेरी वापस नहीं आ जाती। क्योंकि यहाँ ऐसा बताया गया है कि कुकू की आवाज को सुनकर जो पोइट की चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो उसको वापस से रिमाइंड होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कुकूज वॉइस। तो उसको वो चाइल्ड मेमोरीज जो है वापस चाहिए, तो कुकू की वॉइस को सुनता है। And in the last stanza,
ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन appears टू बी। यानी कि बर्ड को ब्लेस्ड कह रहे हैं कि तुम ब्लेस्ड हो, कि तुम यहाँ से वहां रोम करती हो, तुम हर जगह देखती हो। एंड लेकिन जिस अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं, हम ह्यूमंस जो रह रहे हैं, एन अनसब्सटैंशियल फेरी प्लेस, यानी कि हमारे लिए जो है रियलिटी नहीं है, एंड ये रियलिटी तुम्हारे लिए भी नहीं है। क्योंकि ह्यूमंस जो है उनको तो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको तो मालूम है कि अच्छा ये नेचुरल चीजें हैं एंड ये मैनमेड चीजें ये हमने बनाई है, ये नेचर ने बनाई है। लेकिन बर्ड इतनी सब चीजों में फर्क नहीं करती है, उसको ये नहीं मालूम होता है, उसके नेचर ही सब कुछ है, तो वो रियलिटी में नहीं जी रही है। शी इज लिविंग इन हर फेयरी लैंड। सो यहाँ पे दैट इज फिट होम फॉर दी, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल एक फिट होम है, क्योंकि तुम यहाँ की अपनी फेयरी हो एंड यू आर लिविंग इन अ फेयरी लैंड। सो आई होप कि आप सबको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गई होगी, एंड अगर समझ में आ गई है देन लाइक द वीडियो, एंड हम इसे क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।